किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में आखिरी खाद के बारे में। गेहूं की फसल में आपको आखिरी खाद कब देना चाहिए और आखिरी खाद में आपको क्या क्या गेहूं की फसल को देना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में अगर कल्लों के फुटाव की अवस्था चल रही है तो उसमें जोर शोर से कल्लों का फुटाव हो, जिससे आपका पूरा खेत गेहूं की फसल से भर जाए। और अगर आपकी गेहूं की फसल में गबोट अवस्था चल रही है, यानी कि आपके गेहूं के पौधे के अंदर ही अंदर बालियों का निर्माण होने लगा है, बालियां बनने लगी हैं, तो आपकी गेहूं की फसल में मोटी एवं लंबी बालियां बने। सभी गेहूं के खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो खाद उर्वरक बताए हैं उनका प्रयोग करके आप अपने गेहूं की फसल का उत्पादन आखिर में भी 20 से 25% तक बढ़ा पाएंगे। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, अभी तक चाहे आपने अपनी गेहूं की फसल में किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग कर लिया हो, फिर भी आपकी गेहूं की फसल में हल्का हल्का पीलापन है, आपकी गेहूं की फसल इतनी शानदार आपको नहीं दिखाई दे रही है जितनी शानदार होनी चाहिए, आपका पूरा खेत फसल से भरा भरा नहीं लगता है, आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप इन खाद उर्वरकों का प्रयोग जल्दी ही कर लीजिए जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसान साथियों की गेहूं की फसल में हमें आखिरी खाद कब देना चाहिए। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में आखिरी खाद देने का सही समय होता है जब आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं, तो उस समय पर आपको गेहूं की फसल में आखिरी खाद दे देना चाहिए। यानी कि 40 से 50 दिन के मध्य आपको गेहूं की फसल को दूसरा खाद और आखिरी खाद दे देना चाहिए। आखिरी खाद को आप दूसरा खाद भी बोल सकते हैं। दूसरे खाद में ही हमें सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति गेहूं की फसल में कर देनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव चलता है। और जो कम फसल अवधि वाली वैरायटियां होती हैं, यानी कि जो जल्दी पकने वाली वैरायटियां होती हैं, उनमें 50 से 55 दिन में गबोट अवस्था आ जाती है, यानी कि बालियों का निर्माण पौधे के अंदर होने लगता है। तो इस समय पर हमें गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई भी कर देनी चाहिए और दूसरा खाद भी इस समय पर गेहूं की फसल को दे देना चाहिए। अब इस दूसरे एवं आखिरी खाद में किसान साथियों आपको क्या क्या लेना है, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, इस समय पर आपको दूसरे यूरिया का प्रयोग तो अपनी गेहूं की फसल में करना ही करना है। हमारे कुछ किसान भाई गेहूं की फसल में एक ही बार यूरिया डाल देते हैं, दूसरे यूरिया का प्रयोग वह अपनी गेहूं की फसल में नहीं करते हैं। दूसरे यूरिया का प्रयोग करना आपको गेहूं की फसल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूरिया के मुख्य कार्य यह होते हैं किसान साथियों, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे होते हैं और उनकी हाइट बढ़ती है। यूरिया से गेहूं के तने मजबूत होते हैं और गिरने से बचते हैं। यूरिया से गेहूं के पौधों का विकास तेज़ी से होता है। यूरिया से पौधों में कलों की संख्या बढ़ती है, जिससे ज़्यादा बालियां निकलती हैं। हमारे गेहूं के एक पौधे से जितने कल्लों का फुटाव होगा उतनी ही ज़्यादा बालियां निकलेंगी, फिर बाद में हमें उतना ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यूरिया से फसल की पैदावार बढ़ती है और यूरिया से गेहूं के दानों का आकार बड़ा और भारी होता है, जिससे गेहूं की गुणवत्ता और बाजार मूल्य में बढ़ोतरी होती है। यूरिया से गेहूं में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जिससे गेहूं का पोषण मूल्य बढ़ता है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, दूसरी बार में एवं आखिरी बार में गेहूं की फसल को आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़, यानी 2 बीघा खेत में आपको 40 से 45 केजी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं किसान साथियों, लंबी फसल अवधि वाली वैरायटियां हैं, यानी कि जो ज़्यादा दिन में पक कर के तैयार होती हैं, उनमें आपको 45 केजी प्रति 1 एकड़ में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और अन्य वैरायटियों में आप 40 केजी प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी यूरिया में मिला करके किसान साथियों आपको 2 खास चीज़ों का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। पहला है किसान साथियों सल्फर। सल्फर का प्रयोग भी इस समय पर आखिरी यूरिया में मिला करके आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी क्षेत्रों में मिट्टी में सल्फर की कमी ज़्यादा पाई जा रही है। गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल में सल्फर के चौंका देने वाले फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि अगर यूरिया के साथ में मिला करके हम सल्फर का प्रयोग गेहूं की फसल में करते हैं तो इससे यूरिया की क्षमता 2 गुनी हो जाती है और पौधे को यूरिया
धीरे धीरे सल्फर प्रोवाइड कराता है, जिससे लंबे समय तक पौधे को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। दूसरा, गेहूं की गुणवत्ता बढ़ाने में सल्फर की अहम भूमिका होती है। सल्फर से गेहूं में तीखापन, तेज सुगंध, प्रोटीन और चीनी की मात्रा बढ़ती है। सल्फर से फसल की परिपक्वता जल्दी होती है। सल्फर से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक बढ़ जाती है। सल्फर से सूखे से लड़ने की क्षमता पौधों में ज़्यादा बढ़ जाती है। सल्फर से पौधों में बीमारियों की घटनाओं में कमी आती है, यानी कि पौधे में बहुत कम बीमारियां लगती हैं। सल्फर से गेहूं की फसल का जो पौधा होता है वह स्ट्रेच में नहीं आता है, यानी कि अधिक ठंड, अधिक गर्मी और तापमान जब ऊपर नीचे होते हैं तो सल्फर पौधे को इस स्ट्रेच में नहीं आने देती है। सल्फर से हमारी मिट्टी में तो सुधार होता ही है और पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सल्फर बढ़ाता है। इसीलिए किसान साथियों, इस समय पर आपको यूरिया में मिला करके सल्फर का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना है। सल्फर की इस समय पर मात्रा की बात करें तो आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला करके इस समय पर सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया में इस समय पर मिलाने वाली सल्फर की बात करें तो जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है 80% या 90% में भी आपको मिल सकती है, उसका प्रयोग आपको करना है। और अगर आपने पहले अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसकी मात्रा और बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, इस समय पर अगर आप इस एक खास चीज़ का प्रयोग और अपनी गेहूँ फसल में कर लेंगे तो आपको इससे चौंका देने वाले रिजल्ट अपनी फसल में मिलेंगे। वह खास चीज़ है किसान साथियों टाटा की रैली गोल्ड। टाटा की रैली गोल्ड में किसान साथियों माइक्रो राजा है, ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, सीवीड भी इसमें पाया जाता है और इसमें विटामिन, एंजाइम जैसे और भी खास पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे यह गेहूँ की फसल में बहुत ही शानदार वर्क करती है। अगर आपकी गेहूँ की फसल की जो जड़ें हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकें, पोषक तत्व अगर आपकी गेहूँ की फसल की जड़ों से दूर पड़े हुए हैं तो इसमें माइक्रो राजा है। माइक्रो राजा क्या कार्य करता है, जो पोषक तत्व आपकी गेहूँ की फसल से दूर दूर पड़े हुए हैं उनको उठा करके गेहूँ की फसल को ग्रहण कराता है। और इसमें किसान साथियों ह्यूमिक एसिड है, तो ह्यूमिक एसिड के मुख्य कार्य होते हैं गेहूँ की फसल की जड़ों की वृद्धि करना। अगर आपकी गेहूं की फसल की जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, जड़ों का विकास अगर गेहूं की फसल का रुक जाता है तो उसमें हल्का हल्का पीलापन आने लगता है। तो ह्यूमिक एसिड से आपकी गेहूं की फसल की जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, उसमें हरापन लंबे समय तक बना रहेगा, पीलापन नहीं आएगा। अगला किसान साथियों इसमें अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड से आपकी गेहूँ की फसल की जो बालियाँ हैं वह लंबी एवं मोटी निकलेंगी। बालियों में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूलों का विकास होगा, फल फूल ज़्यादा बनेंगे, बाली बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी। और भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी टाटा की रैली गोल्ड का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल भी पोषक तत्वों की कमी आपकी गेहूं की फसल में नहीं रहेगी, जिससे बहुत शानदार आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन आपको मिलेगा। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आपको 4 kg लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए, और यूरिया के साथ मिला करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ की किसी अन्य रासायनिक खाद के साथ इसको आप ना मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि इसमें माइक्रो राजा पाया जाता है। माइक्रो राजा को किसी अन्य खाद के रासायनिक खाद के साथ में नहीं मिलाया जाता है। अब इन सभी खादों को किसान साथियों आखिरी खाद में अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करने का सही तरीका भी जान लीजिए। अगर किसान साथियों गेहूं की फसल में आखिरी खाद में आप यूरिया के साथ मिला करके सल्फर और टाटा के रैली गोल्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पानी लगाने से पहले अपनी गेहूं की फसल में इनका छिड़काव कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करनी है। आप एक बार किसान साथियों अपनी गेहूं की फसल के थोड़े से हिस्से में ही सही इनका प्रयोग करके देखिए, आपको चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों आज की अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उनकी भी गेहूं की फसल का उत्पादन उनको शानदार मिले। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।